जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सनातन धर्म के पावन गंगा में, पावन सागर में अनेक ज्ञान के असंख्य बिंदु बहते हैं। उन असंख्य बिंदुओं में से पुनः एक आपको बड़ा बिंदु मैं बता रहा हूँ। ये बिंदु यद्यपि गृहिणियों के लिए ज़्यादा है। यद्यपि आपके घर में भोजन चाहे आप स्वयं बनाएं, चाहे आप नौकर बनाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ बिंदुओं को ध्यान रखना जरूरी है। जो दायित्व भोजन आदि का कार्य का करना रसोई के संदर्भ में सभी माता बहनों का ही दायित्व होता है, जो बखूबी निभाती है। देखिए कितना अच्छा भगवान की प्रकृति की देन है। हमारा सबसे जो संसार में पोर्टफोलियो है वो आपका फाइनेंस, वो माता लक्ष्मी के पास है। जो भोजन की व्यवस्था है माँ अन्नपूर्णा के पास है। इसी प्रकार से जो हमारा एजुकेशन है माँ सरस्वती के पास है, और डिफेंस यानी महाकाली के पास है। ऐसे जो दिव्य चीज़ें हैं वो आदि शक्ति, जो कि दुर्गा का रूप हर किसी नारी में देखना चाहिए। और रूप होता है, देखना तो आपकी बुद्धि का प्रमाण है, लेकिन समझना चाहिए। प्रत्येक पुरुष भगवान विष्णु के अंश से है। शास्त्र इसका प्रमाणित करता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन मन सहज सुख राशि। प्रत्येक माता बहनें माँ दुर्गा का रूप है, माँ लक्ष्मी का रूप है, माँ सरस्वती का रूप में, माँ अन्नपूर्णा के रूप में। तो आपके लिए मैं एक विशेष चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इस चकाचौंध की दुनिया में, भाग दौड़ के जीवन में, अत्यंत जो व्यस्ततम जीवन है, उस जीवन में कुछ छोटी छोटी गलतियां हमसे अधिकांशतः हो जाती हैं, आपके घर में अधिकांशतः हो जाती हैं। उनका परिणाम क्या होता है? घर में अशांति। सबसे पहला बिंदु जो अनेक वीडियो में जारी कर रहा हूं, हमारा पहला उद्देश्य है कि घर में शांति रहे। जब पुरुष दिन में कमाने घर के बाहर जाते हैं या अपने ऑफिस में रहते हैं, एक शाम को घर आने की उत्कंठा रहे कि चलो घर में जाके सकून मिलेगा, और अगर वहाँ कदाचित कलह हो जाए तो सकून की जगह अपशगुन हो जाता है। आदमी कतराने लगता है, व्याधाओं में ग्रसित हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और तो और छोटी छोटी गलतियों के कारण घर में ऋण बढ़ जाता है। कर्जा यद्यपि मनुष्य अपनी बुद्धि से ही करता है, लेकिन देखा देखी में, होड़ा होड़ी में, या कुछ नेसेसिटी भी कह सकते हैं, अति आवश्यक चीज़ों में व्यक्ति को कर्जा लेना पड़ता है। मैं अनेकों बार कहा हूँ कि कर्जा जैसा दुनिया में न कोई मित्र है न कोई होगा, और यदि कर्जा समय पर नहीं चुकाया तो उससे बढ़कर के ना कोई शत्रु है न हो सकता है। इसके बारे में पुनः मैं एक आपको दिव्य वीडियो बनाने वाला हूँ कि कर्जा का संबंध मनुष्य जीवन में नहीं अनाद काल से चला रहा है। क्या इसका है वास्तविक रूप, कितना है हमारे लिए अच्छा, इसके समय आने पे बताएंगे। लेकिन अभी जो मैं एक बिंदु बताने जा रहा हूँ, कर्जा बढ़ना, घर में अशांति रहना, सब लोगों के विचारों में भिन्नता होना, पैसा की कमी रहना, और तो और घर में बीमारी ढेरा डालना। कितना ही प्रयत्न करते हैं लेकिन बीमारियां नहीं निकलती हैं। तो कुछ माता बहनों से, कोई भाई बंधुओं से हमारा एक छोटा सा आपको उपाय बता रहे हैं, समाधान आपको बता रहे हैं, एक सावधानी उपाय भी कह सकते हैं इसे, और सावधानी भी कह सकते हैं। वो क्या कमी, ऐसा कोई कार्य ना करें, वो काम क्या है? भोजन बनने के बाद, या देखा कि भोजन आज घर में संध्या के समय कितने लोग चपाती खा रहे हैं, कितने लोग चपाती नहीं खा रहे हैं। आटा सुबह या दोपहर में गूंद लिया जाता है, और गूंदा हुआ आटा जब कोई उपयोग में नहीं आता है तो माता बहनें या जो घर के काम करने वाले महाराज जी होते हैं, अन्नपूर्णा जन को हम कहते हैं, वो क्या करते हैं, आटे को कपड़े में या किसी अच्छे बर्तन में लपेट के और उसमें सुरक्षित तरीके से फ्रिज में रख देते हैं। ध्यान रहे प्रिय बंधुओं, घर में गूंदा हुआ आटा रात्रि के समय बचने पर घर में पिंड के समान माना गया है। पिंड देते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु अवस्था होती है। तो ऐसा पिंड अगर हमारे घर में रहेगा तो इतनी नकारात्मक ऊर्जा घर में उत्पन्न होती चली जाएगी, जिसमें अशांति बढ़ेगी, चिंता बढ़ेगी, कर्जा बढ़ेगा, रोग बढ़ेंगे, सबके विचारों में भिन्नता आएगी।
नाना प्रकार के अमंगल की सूचना बिना किसी बुलावे के घर में उपस्थित हो जाती है। तो हमें ऐसा कदापि नहीं करना है। अब आप कहोगे महाराज श्री हमारे पास आटा बच गया, क्या करें? देखो बंधुओं, इसके परांठे बनाएं और अगले दिन खाएं। अगर आपको बीमारी से डरना है तो भले ही वो किसी आवश्यक व्यक्तियों को दे दें, किसी ज़रूरतमंद को दे दें, या मोटी रोटी बना करके गायों को खिला दें, कुत्तों को खिला दें, पक्षियों को खिला दें, या कोई भिखारी को खिला दें, या स्वयं अगर खाओगे तो अच्छा होता है। अगले वीडियो में इसका मैं विश्लेषण विशेष रूप से करूंगा, लेकिन एक हमारे जो वास्तुशास्त्र में एक स्पेशल जो टिप्स है उसमें कहा गया है कि संध्या के समय बने हुए भोजन का पात्र अर्थात रोटी का पात्र कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। आप रात को भोजन ज़्यादा बनना चाहिए, 1-2 रोटी बची वो रख दिया, जो भी ज़्यादा बचती ज़्यादा भी रख दो। अगर आपको स्वास्थ्य अनुकूल है तो ग्रहण करें। मैं ये नहीं कहता कि आप ज़्यादा बासी खाएं, बीमार हो जाएं, फिर कहें महाराज जी कहने पर हमने बासी रोटी खाई। 1 गिलास लें, जितना तुम्हारे शरीर की पाचन शक्ति है, शरीर की आपकी इच्छा शक्ति है उसके अनुसार लें, बाकी को उसका सदुपयोग कर लें, गाय आदि को खिला दें। और फिर आप देखेंगे घर में कितनी शांति का प्रादुर्भाव, मंगल का प्रादुर्भाव और खुशियों का प्रादुर्भाव एक छोटी सी सावधानी से अपने जीवन में होने लगता है। ऐसे कुछ और जो बिंदु हैं जो बहुत ज़्यादा घर में रूटीन में चलते रहते हैं, जिनका ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन छोटी सी चीज़ हमारे जीवन में कितना विघ्न डाल देती है। जैसे एक बड़ा भगोना भरा दिव्य दूध का रखा हुआ है, उसमें एक बूंद या कुछ बूंदें नींबू की पड़ते दूध फट जाता है, ये सबको पता है। लेकिन उसी दूध में अनुपात से गर्म होने पर जरा सी दही डाल दिया जाता है तो पूरा दूध दही बन जाता है। वस्तु एक ही है, समय एक ही है, केवल संरक्षण का और विवेक का अंतर है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत छोटे छोटे बिंदु इतना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जिनके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये इतने ज्ञान की चीज़ें आपको कैसी लगी ये ज़रूर आप हमें लाइक भी करें और आगे सब्सक्राइब भी करें, ज्ञान को आगे भी बढ़ाएं। और कैसा लगा ये भी हमें बताएं, कितने आपको सकारात्मक अनुभव हुआ वो भी अवश्य बताएं। आज की वीडियो में इतनी आपको ज्ञान है बंधुओं। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।